कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका फिजिकल पेन, आपकी बॉडी का जो पेन था, वो इतना ज़्यादा था या फिर वो इतने ज़्यादा टाइम तक था कि वो आपको मेंटली एंड इमोशनली इम्पैक्ट करने लगा हो? कि मीन्स धीरे धीरे हम ऐसे लगने लगता है ना कि ये दर्द कभी जाएगा ही नहीं, ये दर्द हमेशा अपने साथ रहेगा, ऐसे हम कैसे जिएंगे। फिर हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हम गुस्सा करने लगते हैं। हमें जो लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत हमारे क्लोज्ड वंस होते हैं, हम उनके ऊपर भी गुस्सा करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स वो जो फिजिकल पेन है वो इतना ज़्यादा टाइम तक हमारे साथ रहता है कि वो धीरे धीरे हमें मेंटली वीक करने लगता है एंड इमोशनली भी हम पे असर डालता है। तो याद करो, आपके साथ कभी ऐसे हुआ है? क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ, जिसकी वजह से मेरी लाइफ बदल गई। तो पिछले के पिछले साल मुझे बहुत सिवियर डेंटल इश्यूज हुए थे, जहाँ पे मेरा एक आरसीटी हुआ था जो सही से नहीं हुआ था, जो ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स तक पेन किया। एंड उसकी वजह से एक और दांत का रूट कनाल करना पड़ गया। देन उसी प्रोसेस में मेरे 2 विजडम टूथ थे नीचे वाले जॉ में, जो एक्चुअली में मेरे चीक की तरफ ग्रो कर रहे थे, मेरे गाल की तरफ ग्रो कर रहे थे, जिनको सर्जरी करके निकालना पड़ा। तो ऑलमोस्ट 10-11 मंथ्स गए उनमें, 2 आरसीटी में, और इनको भी हील होने में टाइम लगा। देन लास्ट में पता चला कि जो मेरा फर्स्ट आरसीटी हुआ था उसमें एक नर्व रह गया था, जिसकी वजह से वो कांस्टेंट पेन मेरे साथ था। वो ऑलमोस्ट बिल्कुल लास्ट में जाके डायग्नोस हुआ, क्योंकि वो इजीली डायग्नोस नहीं होता है। जब सब कुछ होने के बाद भी पेन नहीं जा रहा था, तब डॉक्टर ने एक 3D स्कैन करवाया मेरे दांत का, जिससे पता चला कि जो मेरा फर्स्ट आरसीटी हुआ था उसमें एक नर्व रह गया था। तो फिर से उसका री आरसीटी हुआ। तो ऑफ कोर्स इतना लंबा टाइम पेनफुल था कि मैं सिर्फ सीधे सो पाती थी, कभी मैं इस साइड से नहीं सो पाती थी, कभी मैं इस साइड से नहीं सो पाती थी। तो एक कांस्टेंट पेन, कांस्टेंट डिस्कम्फर्ट था, जिसके वजह से मुझे ऑब्वियसली पेन भी हो रहा था, और उसकी वजह से फिर मैं मेंटली भी बहुत वीक होने लग गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये पेन कभी जाएगा ही नहीं, क्या मैं कैसे रहूंगी। तो मैं जनरली मेंटली थोड़ी स्ट्रांग हूँ कि हाँ ठीक है, कुछ हुआ तो इट्स ओके, आई कैन हैंडल इट। बट वो एक इतना लंबा टाइम तक वो रहा मेरे साथ कि मुझे ऐसे लगने लगा कि ये जाएगा ही नहीं। सच में दिन पे दिन वो मुझे मेंटली एंड इमोशनली वीक करता रहा। देन वही टाइम था जब मैंने मेरी कंपनी में जहाँ मैं जॉब करती थी, अभी तो आई हैव लेफ्ट दैट जॉब। आईटी में आई हैव वर्क फॉर अ वेरी लॉन्ग ईयर, लाइक काफ़ी लंबा करियर रहा है। बट उस टाइम में मैंने ऑफिस में भी नोट किया कि लोग दिन दिन में कितने परेशान हैं, क्रिप कर रहे हैं, बट वो उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। मतलब मेरा तो ये चलो फिजिकल पेन था जो था ही, उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकती थी। बट मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, फिर मैंने खुद को देखा, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हम फोकस कहाँ डालते हैं ना, वो मैटर बहुत करता है। कि अगर मेरे दर्द हो रहा है तो मैं सिर्फ दर्द पे ही ध्यान दे रही हूँ, और जो चीज़ें मेरे आसपास है मैं उस पर ध्यान नहीं दे रही हूँ। कि ठीक है, मेरे पास पेन है, बट एटलीस्ट मेरे पास डॉक्टर्स हैं जिनके पास जाके मैं ट्रीटमेंट करा सकती हूँ, मेरे पास अच्छा घर था, सारी फैसिलिटीज़ थी। बट मेरा फोकस हर चीज़ से हट के एक उस चीज़ पे हो गया था जिसकी वजह से मैं पेन में थी। तो हमेशा याद रखे कि पेन टेम्पररी है, पेन आएगा ही आएगा, पेन के लिए कोई और ऑप्शन नहीं है। बट सफरिंग चॉइस है कि आप कितने दिन सफर करोगे। एक दिन दर्द हुआ तो आप एक दिन वो दर्द सह के सफर करोगे, या फिर हर दिन वो दर्द सोच सोच के सफर करोगे। तो शायद मैं अपनी सफरिंग को खुद ही बढ़ा रही थी, बट अच्छी बात ये थी कि मुझे वो समझ में आ गया। तभी मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इस फील्ड में ही काम करूंगी। मैं लोगों को ऐसे पेन से, मैं चाहती हूँ कि लोग ना गुजरे, और मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ, उनका माइंडसेट शिफ्ट करने में, उनको एक बेटर लाइफ जीने में। तो मैं चाहूंगी कि आज आप एक एक्टिविटी करें जिसमें आप ये रोज कर सकते हैं कि रोज बैठ के आप सुबह या फिर रात को सोने से पहले 3 ऐसी चीजें लिखिए जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं, थैंकफुल है। कि आपको पास खाने के लिए खाना है, रहने के लिए घर है, या फिर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है आपकी लाइफ में, आपने कुछ करियर में अच्छा किया है, या फिर आपके घर में कुछ अच्छा हुआ। इट कुड बी एनी स्मॉल और बिग थिंग, कुछ छोटा नहीं होता, कुछ बड़ा नहीं होता। आप किसी भी चीज के लिए थैंकफुल हो सकते हैं। मेरे पास 2 आंखें हैं जिससे मैं आपको देख सकती हूँ, मेरे पास मुंह है जिससे मैं बात कर सकती हूँ, मैं सुन सकती हूँ। हर एक चीज हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। वो हमें फील नहीं होता जब तक हम किसी ऐसे इंसान को नहीं देखते जिसके पास वो चीज नहीं है। मतलब मैं रिसेंटली पीजीआई में गई थी, आई सेक्शन में, ओहो, मीन्स यू कैन नॉट इवन सी पीपल विद दोज प्रॉब्लम्स। आप किसी भी सेक्शन में चले जाओ, हॉस्पिटल में चले जाओ, आपको लगेगा कि भाई सांस ले रहे हैं, उसके लिए भी भगवान का शुक्र है। तो और रोज आपको अलग अलग चीजों के लिए शुक्रगुजार होना है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज जो 3 चीजें लिखी है वही कल नहीं लिखनी है। तो हर दिन आपको ये ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करनी है, बट मेक श्योर कि आप हर दिन अलग अलग चीजों के लिए शुक्रगुजार हो। एंड कोशिश करें कि ये एक्टिविटी आप कंटिन्यूअसली 66 डेज के लिए करें, ठीक है? और हर दिन एक नई चीज लिखें।
सो आई होप कि आपको ये एक्टिविटी हेल्प करेगी, एंड प्लीज़ बताएं मुझे कि आपको ये एक्टिविटी ने कैसे हेल्प किया। और हाँ, माय नेम इज़ प्रियंका गुप्ता, मैं एक NLP लाइफ कोच एंड माइंडसेट कोच हूँ, और मैं एक ऑथर भी हूँ। मेरी बुक सीक्रेट वेलनेस मेथड अमेजोन पे अवेलेबल है, आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो, एंड या, विल सी यू सून।